नमस्कार छात्रों। इस समय कई दिनों से मैंने YouTube में आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध आप लोगों को नहीं करा पाया, क्योंकि आजकल 9 to 12 की क्लासेस सब लगभग स्कूलों में ओपन हो चुकी थी और बच्चे संपर्क करने के उद्देश्य से विद्यालय आना जाना प्रारंभ कर दिए थे। तो इसलिए मैं YouTube में थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि कुछ न कुछ YouTube के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। तो छात्रों देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण पोर्शन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो एक भाग हमारा है अपठित गद्यांश, जिसे हम लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। अनसीन, सीन और अनसीन। सीन में अन लगा दिया गया है तो अनसीन बन गया। सीन मीन्स देखा हुआ और अनसीन मतलब बिना देखा हुआ। अनसीन पैसेज या कि अपठित गद्यांश का मतलब होता है अपठित, जिसे मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा एक पैराग्राफ आपके पेपर में दिया जाता है। बहुत ही आसान ये पैराग्राफ होता है, जिस पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब आपको उसी पैसेज से ढूंढ करके, ऊपर जो पैराग्राफ दिया होता है उसी पैराग्राफ से ढूंढ करके उन प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ता है। बहुत ही अच्छी मार्किंग होती है और बहुत ही सरल होता है। पर सामान्यतः छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न को देखते हैं और सीधे लाइन को उतारना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक प्रश्न का जवाब आपको 4 लाइन में ही देना है। मतलब प्रश्नों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश है क्या। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अपठित बोध। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। साइनोनिम्स, ठीक है ना। क्या है अपठित बोध? अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। इस शब्द की रचना पाठ मूल पाठ मूल शब्द जो है में आ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर बना है। मूल शब्द क्या होता है? पाठ। इसमें आ उपसर्ग लगा दिया गया है और इत प्रत्यय जोड़ दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के अपठित बन गया। उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो मूल शब्द मेरा क्या होता है? पाठ होता है। पाठ में हमने आ उपसर्ग लगा दिया और इत प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये बन गया अपठित। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। अपठित नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। पेपर में इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि आपकी समझ क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति कौशल क्या है, भाषिक योग्यता का परख जांच करने के लिए इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं छात्रों। तो आपके पेपर में एक निश्चित रूप से गद्य खंड से अपठित आता है और एक काव्यांश से आता है। तो अपठित गद्यांश जो होता है किसी कहानी, संस्मरण
एकांकी, इनमें से किसी पैराग्राफ को उठाकर दे दिया जाता है और काव्यांश में से जो अपठित आता है तो उसमें किसी कविता की कुछ लाइनें आपको दी जाती है, कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उन पंक्तियों के नीचे कुछ आपको प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों को पढ़ करके उस कविता को पढ़ करके उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो छात्रों, आप लोग अपठित गद्यांश से आज परिचित हुए हैं। इसको भली भांति आप समझने का प्रयास करें और निश्चित रूप से आपके पेपर में ये आने वाली चीज़ है और पहले आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इसके बाद लिखना प्रारंभ करें। जो छात्र अनसीन पैसेज को या कि अपठित गद्यांश को मन से एक बार पढ़ लेते हैं, पहले तो उसको मन से मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद प्रश्नों पर जा कर के प्रश्नों का सही जवाब देना चाहिए। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को थोड़ा सा देखें और देखने के बाद कल हम अगले क्रम में आपको कुछ अपठित गद्यांश लेकर आएंगे और उन गद्यांशों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और उत्तर ढूंढकर लिखना सिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस तरह का रहता है तो हम उसका जवाब किस तरह देते हैं। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही।